आप सबको विशेष करके धन्यवाद, क्योंकि ये उपस्थिति, ये संख्या, मैं जब आ रहा था तो थोड़ा दुखी था, बट ये संख्या देख के मुझे खुशी हो रही है कि अभी भी इतना सब कुछ निगेटिविटी फैलने के बाद, तमाम तरीके के लोग कुछ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में कुछ बोल रहे हैं, इसके बाद भी आप सबका यहाँ आना एक चीज तो जरूर तय करता है कि आपका अभी भी प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास है, तभी आप आए। अगर किसी के मन में करवाहट होती कि पुलिस ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे कौम के साथ गलत किया, मेरे आदमी के साथ गलत किया, तो वो यहाँ आके बैठता नहीं। तो ये इस बात से मुझे इस पर्टिकुलर चीज से तो खुशी भी हुई है और उम्मीद बढ़ी है मेरी। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर। देखिए, ये बात तमाम वक्ता ने, जितने आदरणीय लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सबने बताई कि घटना निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, होना नहीं चाहिए, और ये सबके लिए है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी जो यहाँ का नहीं भी हो, वो इस घटना को सुन करके ये बोलेगा कि नहीं अच्छा हुआ। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि अच्छा हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति चेक कराने की जरूरत पड़ेगी। जो भी सेन आदमी होगा जरूर बोलेगा दुखद है, और ये दुखद है, मेरे लिए भी उतना ही दुखद है। इनफैक्ट मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपसे ज्यादा तकलीफ मुझे, और क्यों है ऐसा, आपको खुश करके नहीं बोल रहा है। अगर ये बलियापुर में, भिखराजपुर में ये दाग लगी है, तो हम पर भी तो दाग लगा ना। मैं यहाँ कैसे हूँ, हमेशा जब भी इस घटना की चर्चा होगी, तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होगा, जब रामनवमी की तैयारी होगी, ईद की तैयारी होगी, आज से 2 साल 4 साल 5 साल बाद, तब ये तो आएगा ना कि उस समय एसएसपी कौन था, सिटी एसपी कौन था, थाना प्रभारी कौन था, एसडीएम कौन था, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कौन था, वहां के डीएसपी कौन था। कहीं ना कहीं ये दाग रह जाती है कि शायद मैनेज नहीं हो पाया ठीक से, और वो दाग तो मेरे पे भी लगी है। और जो हुआ, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक मिनट ये क्षमा चाहूंगा, और आप लोगों से भी निवेदन है कि मैं 10-15 मिनट लूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जो चल रही है उसको क्लियर करना जरूरी है। बहुत सारी शांति समिति की बैठक होती है, शांति समिति की बैठक में स्वयं रहता हूँ, वहां पर जिस तरीके की बातें होती है। अच्छा, एक चीज और, कुछ चीजें अगर आपको खराब लगे तो बुरा मत मानिएगा, मैं कोई व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं बोल रहा हूँ। कुछ चीजें फैक्ट्स, अगर तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, तो बोलना पड़ेगा कि पेट में दर्द है, सभी दवा मिलेगी। अगर हम बोलेंगे कि नहीं सब कुछ अच्छा है, तो दर्द और बढ़ेगा। टाउन हॉल में जब शांति समिति की बैठक होती है, तब जिस तरीके का वहां का माहौल होता है, तो वहां तो लगता है कि कोई पुलिस फोर्स देना ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं, कहीं एक भी सिपाही देने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये घटना हो जाती है, सब लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, चाचा है, काका है, भाई है, भतीजा है। तो मुझे ये बताइए कि जब चाचा काका भाई भतीजा ही थे, तो ऐसा एक सेकंड में क्या होगा कि दोनों तरफ से पत्थर चल रही है, दोनों तरफ से ईंट चल रहे हैं, तो चाचा भतीजा क्या उस समय रिश्ता खत्म हो गया था, और फिर अभी 2 दिन बाद चाचा भतीजा हो गए। हमको, हमसे ज्यादा आप लोगों को, सभी लोगों, 1 मिनट के लिए कौम भूल जाइए, 1 मिनट के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भूल जाइए। मैं कोई यहाँ भाषण नहीं दे रहा हूँ, कुछ चीजें फैक्ट बता रहा हूँ, ताकि आगे से हमारे लिए भी आसान हो चीज, आपके लिए भी आसान। कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी क्या बात हो गई कि साल में 365 दिन में 364 दिन साथ में रहते हैं, और एक दिन एक कुछ हो जाने से क्या इतने हम कमजोर हैं कि तुरंत ईंट पत्थर रोड़ा, जय श्री राम, अल्लाह अकबर जो भी नारा होता है सब चलने लगता है। उस दिन लगते हैं कि एकदम 1 मिनट के लिए पूरा, अगर हाथ में गोली बंदूक दे दी जाए तो सबको मर्डर भी कर देंगे लोग। तो या तो जो चचा भतीजा कहते हैं वो खड़े है, वो झूठ है, नकली है, यही असली है। या फिर वो अगर चचा भतीजा सही है, तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे आप सबको मिल करके आत्मचिंतन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हम लोगों पर, पुलिस प्रशासन पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, हम पर भी लग रहे हैं, लगने भी चाहिए। हमारा दायित्व है विधि व्यवस्था संधारित करना, हमारा दायित्व है कि ईद हो, रामनवमी हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, प्रोफेट मोहम्मद का जुलूस हो, हिंदू नववर्ष यात्रा हो, दुर्गा पूजा हो, हमारा दायित्व है कि सब कुछ शांति से रहे। और कहीं भी किसी भी पर्व त्योहार में कोई गड़बड़ी होगी तो हम पर आरोप लगेंगे, लोग हमको गाली देंगे, और हमको स्वीकार करना पड़ेगा, और हम वो कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने इसीलिए पहल ली कि बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है जो एक्चुअली सही नहीं है, तो मैं सोचा कि एक बार खुद चल के लोगों को बताया जाए कि ऐसी बात नहीं है। वो बात क्या है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। सबसे पहला आरोप कि पुलिस की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, पुलिस का वहां एक तरीके से डिप्लॉयमेंट अधिक होना चाहिए।
तो उस पर चलिए ये आरोप मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात भी रखता हूँ कि ये भरोसा तो आप लोगों ने ही दिया था मुझे कि सब कुछ नहीं होगा, हम लोग खड़े रहेंगे। आप लोगों ने भरोसा तोड़ा है। अब बताइए, अगले ईद में, अगले रामनवमी में, अगले दुर्गा पूजा के जुलूस में यही भिखराजपुर में 500 फोर्स आएगा हथियार के साथ, आपको पर्व मनाने में मजा आएगा? मैं किसी भी घर के सामने, हिंदू मुस्लिम भूल जाइए, किसी घर में पर्व हो और उसके सामने 50 फोर्स लाठी डंडा हथियार के साथ रखो, क्या आप पर्व अच्छे से मना पाएंगे? अगर जवाब हाँ है तो बताइए। तो ये मानसिकता क्यों? हम तो अस्वस्थ हैं, ये बात सही है, मैं मान रहा हूँ। रिकॉर्ड बहुत सारे भाई लोग यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि चुप चुप क्या हुई? आप लोगों ने भरोसा करके चुप कर, और उसकी कोई कमी नहीं है। इसे एक अगर भिखराजपुर, हम तो समझे थे कि बहुत अच्छा लोग हैं, रामनवमी से एक दिन पहले मस्जिद में बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी? बताइए। यहीं के एक अधिकारी गए थे, रामनवमी अखाड़ा कमेटी के भी लोग से मिले थे, जितने प्रबुद्ध लोग हैं उनसे बातचीत की हुई थी। भिखराजपुर और बलियापुर के दोनों समुदाय के लोग शांति समिति की बैठक में गए थे कि नहीं गए? तो मैं तो ये समझा कि नहीं, मैं तो जिला को बहुत बढ़िया से सब लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, सब लोगों पर, पुलिस पर भरोसा है, हम पर भी भरोसा है। यहीं के सभी लोग, यहीं के लोग बोले नहीं सर, कहीं कुछ नहीं होगा, एकदम करने की जरूरत नहीं है, पहले का वैसा कोई हिस्ट्री नहीं रहा है। तो हमको लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन वो शायद मेरी गलती हो गई। एक ये, जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि अगले बार से किसी भी पर्व त्योहार में यहाँ 500 फोर्स आ जाएगा, आपको पसंद आएगा? किसी को भी, किसी भी कौम के लोग, पर्व त्योहार खुशी का त्योहार है। आपको अब ये समझिए कि आप सब, इसमें किसी एक आदमी पर बिल्कुल नहीं लगा रहा। हम लोग किस स्थिति में आ गए हैं कि हमको अपना पर्व मनाने के लिए पुलिस की आवश्यकता है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक दूसरा आरोप ये लग रहा है, और सही है, मैं किसी भी आरोप का खंडन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पोस्ट पे बैठा हूँ तो मुझे आरोप लेना पड़ेगा और उस आरोप पर चिंतन करके आगे से उसको कैसे सुधारूं। तो इसलिए कहीं जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं वो सही है। दूसरा चीज कि रामनवमी से आई थिंक 3-4-5 दिन पहले डेट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एक जो प्रतिबंधित पशु, गोवंशीय पशु का सिर कटा हुआ मिला, उसमें कौन आदमी वो किया है बदमाशी, वो भी आइडेंटिफाइड हो सकता है। उनके आसपास के कोई परिजन यहाँ बैठे भी होंगे, वी नो इट, हम लोग बाय नेम, उसके फैमिली, उसकी पूरी कुंडली हमको पता है। लेकिन रामनवमी से ठीक 2 दिन पहले जब हम उस केस का रिव्यू कर रहे थे, तो हम लोग अपनी टीम में चर्चा कर रहे थे कि क्या आदमी गिरफ्तार करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। वहां भी हमसे रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैंने ही बोला यार अभी पर्व का समय है, अभी 2-3 दिन छोड़ दो, मान लीजिए अभी गिरफ्तार करेंगे माहौल बिगड़ जाएगा, तो क्या ही है, पर्व बन जाने तो फिर कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। आप समझिए कि अगर पर्व के पहले हम लोग उसको गिरफ्तार करके भेज देते, फिर कुछ ना कुछ, क्योंकि हर समुदाय में, किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहा, हर समुदाय में ऐसे सिरफिरे लोग भरे पड़े, जिनको सच्चाई ये है, आपको सुन के दुख लगेगा, इनको धर्म और इनको रिलीजन से कोई मतलब नहीं। मैं तो खुल के बोलता हूँ, और मैं इसी के लिए मतलब नाम भी और बदनाम भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ मूठ करके, शराब पी करके और मोटरसाइकिल पर खड़ा होकर के जय श्री राम बोलते हैं। उनको बोलिए तो कथा कागज पे जय श्री राम लिखने के लिए आधा मात्रा गलत लिख देगा। और सेम मुस्लिम में उनको बोलिए तो 4 कलमा पढ़ने के लिए झूठ मूठ का अल्लाह अकबर करते रहेंगे और बोलेंगे कि पूरा मस्जिद सर पे लिए फिरे हैं, जीवन में कभी 4 कलमा नहीं पढ़ा होगा। तो आपकी और हमारी जवाबदेही है, जब हम लोग चाचा भतीजा हैं, हम लोग भाई बंधु हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो वो कौन तत्व आकर के 1 सेकंड में रिश्ते को बिगाड़ रहा है? यहाँ मैं भी बता रहा हूँ, अगेन कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, आपके पास अभी बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे नहीं पुलिस बहुत गलत किया, मौलाना को परेड करा दिया, एकदम छोड़ेंगे नहीं, ये सस्पेंड होना चाहिए। अरे ठीक है भाई, वो सरकारी प्रक्रिया है। सबसे पहले ये परेड वर्ड आया कहां से? तीसरा पॉइंट, किसने परेड कराया? किसको? कोई परेड नहीं हुआ। मैं ये बात मानता हूं कि विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए चीजें बाहर नहीं जाए, उसके लिए पुलिस कई बार ऐसा एक्शन लेती है कि किसी के आंख को पसंद नहीं आता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो परेड वर्ड आ रहा है, कहां से आया? परेड बिल्कुल भी नहीं हुआ।
जो हमने काम किया है वो बिल्कुल कानूनी काम किया है कि आपके पास इतने सारे बहुत सारे अगर 18-20 आदमी को जेल भेजना है और 3-4 घटनास्थल है, घटनास्थल को एक जगह तो है नहीं जहाँ गोली बंदूक चली है, तो कानूनी प्रक्रिया है कि उससे पहले घटनास्थल का मुआयना करना है, घटनास्थल को काम दैनिकी में नोट करना है, और ये हमेशा होता है, हर घटना में होता है। लेकिन आप लोगों को पता इसलिए नहीं चलता है कि एक तो अक्यूज रहता है, जाता है अपना घटनास्थल नोट आ गया, यहाँ संख्या ज्यादा था, ऐसी घटना है कि इसमें मीडिया को बहुत इंटरेस्ट आता है। तो ये बात सही है कि जो दृश्य था वो दृश्य देखने में किसी को अच्छा नहीं लगा, वो मैं मानता हूँ एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ परफेक्ट एक ही मिनट में हो जाए, लेकिन कोई गैर कानूनी काम नंबर 1 नहीं हुआ। नंबर 2, किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, न थी, न है, न कभी होगी। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमारे पास टोटल जो हमारे पास आए हैं, हो सकता है टीम के पास और भी ज्यादा, हमारे पास अभी 11 ऐसे वीडियो हैं, आपके पास हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट हम लोग के पास 11 ऐसे वीडियो हैं जिसमें उकसा कौन रहा है, नारेबाजी कौन कर रहा है, बाइक पे खड़ा हो करके, इधर से जाएंगे मुस्लिम गली से जाएंगे, मुस्लिम कुल्ली से जाएंगे, उसके बाद ईंट पत्थर मारने के लिए कौन उकसा रहा है, कौन बोल रहा है मारो 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 साले, आवाज है। अभी एलसीडी होता तो दिखा देते आपको, आप सब देख लेते, उसके बाद कोई नहीं बोलता कि पुलिस गलत किया। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इससे बड़ा सभा करके सारा वीडियो दिखा दूंगा एलसीडी स्क्रीन पे, इसी थाना में खड़ा होकर। उसके बाद तो यहाँ हम लोग तो ये थोड़ी पहचान के एक्शन ले रहे हैं कि अच्छा सुनो सुनो मुस्लिम को भेज दो, हिंदू को भेज दो, नहीं। बट फिर से मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अदब के साथ, इस पूरी प्रक्रिया में अगर कहीं चूक हो गए, कई बार होता है कि अब इतने सारे लोग लगे, इतना प्रेशर है, हो सकता है कि दोस्त भी जेल चला जाए, मैं उससे 100% डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि एकदम 100% परफेक्ट ही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हम तो मन से बोल रहे हैं, उसको सुधारने की प्रक्रिया होती है। आप आइए रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि साहब 18 आदमी उस दिन जेल गया था, आज एक आदमी गया है, वही जो उकसा रहा था खड़ा होकर झंडा लेके, वो भी अरेस्ट हो गया है, वो भी अरेस्टेड है। बाई कम्युनिटी वो हिंदू है, अभी बोलना पड़ रहा है, शर्म की बात है कि बोलना पड़ता है कि हिंदू कौन है, लेकिन उस 18 और 19 आदमी का सूची आप सब ले लीजिए, मेरे पास तो सूची है, आपको पता है, नहीं पता है तो ले लीजिए, उसमें से आपको लग रहा है कि कोई एक आदमी निर्दोष है, आप एक लाइन का हमको लिख के दीजिए साबुत के साथ, 2 दिन के अंदर निकालेंगे जेल। लेकिन आप सबकी ये भी जवाबदेही है, यहाँ एक लर्निंग लॉयर साहब बैठे हैं, निर्दोष आदमी जेल जाता है, उससे निकालने की प्रक्रिया है कि नहीं, बहुत सारा है। अरे यहाँ से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक काफी बड़ी हो जाता है, लेकिन यहाँ एक आप लोगों से वो भी जरूर एक चीज बोलेंगे, मैं आप ही का एसएसपी हूँ, मैं मेरा यहाँ घर परिवार, मेरे बाबूजी यहाँ नहीं रहते, हम लोग तो सरकारी नौकर है, पब्लिक के नौकर है। अभी एक लाइन का ट्रांसफर ऑर्डर आएगा, मुझे अंतर मान के चल लेंगे यहाँ से, कहीं और हो जाएंगे। ये जगह आपका है। जब आप ये बोलते हैं कि साहब पुलिस ने निर्दोष को जेल भेज दिया, कोई एक आदमी पिछले 3 दिन में बताया है कि साहब ये आदमी दोषी था, इसको भेजिए, छूट गया। एक तरफा गेम मत खेलिए, जो लोग भी किए हैं वो इसी जगह के होंगे या धनबाद जिला के कहीं और के होंगे। तो अगर आप बोलते हैं कि साहब निर्दोष जेल चला गया, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं सिर झुका के स्वीकार करता हूँ, और अगर कोई निर्दोष गया होगा, जांच में आ जाता है कि निर्दोष है, तो मैं खुले मन से माफी मांगूंगा और जेल से भी निकालूंगा। लेकिन तारीख सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है। आप में से कोई आदमी खड़ा होकर ये बोलने का हिम्मत रखता है कि साहब मैं वैसे 4 लोगों को जानता हूँ जो पत्थर फेंक रहा था, जो ईंटा फेंक रहा था, ये 4 का नाम ये है, 4 का बाप का नाम ये है, इसको उठा के रगड़ के जेल भेजिए, है किसी में हिम्मत? तो यही कारण है कि फिर से ये घटना होगी। आप चाचा भतीजा 364 दिन करते रहिए, और फिर एक दिन आएगा, एक लफुआ आपको उकसाएगा। हमको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये क्या तरीका है, एक ही रोड पे 4-5 बार मोटरसाइकिल से घूम रहा था। मान लिए एक बात, एक रोड पे 4-5 बार मोटरसाइकिल से नहीं घूमना चाहिए, आई एग्री, बट लॉजिकली एक मिनट के लिए भूल जाइए मैसेज को, मेरा वर्दी उतर गया, मैं आम आदमी की तरह बात करता हूँ। मेन रोड है, अगर किसी सिरफिरा ने, किसी पागल ने, जिसको एकदम नशा सवार था, निर्बुद्धि आदमी, अगर 4-5 बार घूम भी किया, मेन रोड है, पब्लिक रोड है, तो आप या आपके कौम या आपके बुजुर्ग इतने कमजोर है कि 4-5 बार एक नारा लगाने से उकस गए और हाथ में पत्थर आ गया ऑटोमेटिक, और ये दूसरे साइड में लागू होता है।
ये दोनों धर्म को देखिएगा। मैं किस धर्म से आता हूँ आप सबको पता है। मैं बहुत ही भोकल आदमी हूँ इसमें, किसी को धर्म से कोई मतलब नहीं है। सब अपना अपना पता नहीं क्या करते हैं। 4 लाइन आता नहीं है, 500 रुपया का लाल पानी पी लेते हैं, 500 रुपया का मोटरसाइकिल के टंकी फुल करा देते हैं, और जब तक वो नशा रहता है तब तक एक ही लाइन बोलते रहते हैं। जितने लोग इसमें उस घटना में थे, आज देखिएगा उनके कल के घर पे चूल्हा कहां से चलेगा उनका पता नहीं है। बाप कहीं मजदूरी कर रहा होगा, बेटा खुदा नहीं कर रहा है बाइक से। ऐसे ही लोग हैं। तो पॉइंट है कि आप भी सहयोग कीजिए ना। और मैं शुरू में ही बोल दिया था कि मुझे बहुत उम्मीद है जगी, ये सब ये संख्या देख के तभी मैं बोल रहा था कि अगर निर्दोष को जेल भेजा गया है तो कोई ना कोई तो उकसाया होगा नारा मस्जिद के सामने, कोई ना कोई तो पत्थर चलाया होगा। वो कौन है आप बताइए। मैं बलियापुर चौक पर खड़ा होकर के माफी मांग लूंगा, लेकिन आपको दोनों काम करना होगा। आप ये मत बोलिए कि सिर्फ निर्दोष को भेज दिया, परेड करा दिया। परेड करा ही नहीं, कोई परेड नहीं हुआ। आप ही के लोग अगर गलत कर रहे हैं, कोई दूसरे कौम को उकसा रहा है, कोई दूसरे कौम पर पत्थर फेंक रहा है, काम कर रहा है तो सही है, रोड पे उसको पब्लिक देख लिया तो गलत है। और मैं ये सारी बातें इस उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ कि आप सबको मिल करके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कहीं कोई चूक हुई है, कहीं कोई गलती हुई है, कोई भी एक आदमी निर्दोष जेल गया है या किसी भी निर्दोष का नाम आ गया, आप एक लाइन का आवेदन सबूत के साथ कि साहब ये 27 तारीख के इतने बजे की घटना है और ये आपको देखिए 27 तारीख को इतने बजे यहाँ, एक सेकंड भी नहीं लेंगे उसका नाम हटाने या उसको जेल से निकालने। लेकिन आखिर दोषी का नाम भी तो आप लोग बताइएगा, और नहीं बताइएगा तो मेरा अगले ईद में, अगले रामनवमी में हम यहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे मुझे तो मालूम नहीं है। आपको तो पता है आप यहीं रहेंगे। फिर से एक घटना होगी, आज विक्राजपुर में हुआ है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। और ऐसा बिल्कुल भी गलतफहमी मत रहिए कि यहाँ सब कुछ शांति। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ शांति प्रिय। कौन सा शांति प्रिय? शांति प्रिय होता ही नहीं। ये आपसे ज्यादा दुख मुझे है। आज सब लोग एक ऐसी घटना होगी जिसके लिए सारे लोग अपना अपना काम धाम छोड़ के, आज हमारे लिए भी छुट्टी का दिन था, इसीलिए मैंने चुना कि चलो आज ये काम कर लेते हैं। जब तक अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, अपने नौजवान साथियों को, नौजवान बच्चों को सही नहीं सिखाएंगे, सही बात नहीं बताएंगे, और अगर बदमाशी करेगा तो उसको एक थप्पड़ नहीं लगाएंगे, तब तक चीजें नहीं सुधरेगी। आपको ये काम करना पड़ेगा। नहीं तो जो आज दूसरे के घर में आग लगा रहा है, वो देखिएगा बहुत जल्द वो आग की चिंगारी लेके अपने घर तरफ आएगा और अपने घर को भी जलाएगा। तो किसी का नहीं होता। आज बहुत सारे जो क्रिमिनल है, इधर से बाहर भाग के ये करो तो खोपड़ी खोल देंगे, ये करो, वो क्या कौन देख रहा है? क्या आप बताइए कि कौन देख रहा है? और उसके विरुद्ध जब कार्रवाई हो रही उसमें भी पुलिस कौन नहीं देख रही है। अभी बहुत सारे मुठभेड़ हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, उसमें देख लीजिए कौन किस कौन के हैं। मैं आपको बहुत ही विनम्रता से बता रहा हूँ कि ये आप विश्वास करके जाइए कि कोई पक्षपात नहीं होगा किसी कीमत में नहीं। हम दोषी को छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत में, चाहे उसके लिए जो हो। और एक निर्दोष भी जेल नहीं भेजेंगे, ये भी बात तय है। और अगर कोई निर्दोष के साथ गलत हो गया है तो आप थाना प्रभारी और डीएसपी छोड़िए, मैं खड़ा होकर बोलूंगा कि आई एम सॉरी भाई, मुझे क्षमा करना, मेरे से गलत हो गया। लेकिन आप सबको भी मिल करके आगे आना पड़ेगा। आप सबको ये बताना पड़ेगा। ये जो हम टाउन हॉल में शांति समिति की बैठक में और ऐसे जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद बोलते हैं हम लोग भाई भाई हैं, एक्चुअली भाई भाई नहीं है, बनिए भाई भाई। हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है, सब यहीं के हैं, सब बलियापुर के हैं, विक्राजपुर के हैं, धनबाद के हैं, सारे लोग यहीं के हैं, सब लोग यहीं रहेंगे। आप लोग अपने से, ये मीटिंग तो हो जाएगी खत्म, अभी 1-2 घंटा हुआ, हम लोग भी चले जाएंगे, आप लोग भी चले जाइएगा। लेकिन जा करके अपने समाज में, अपने कॉलोनी में जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो यहाँ माननीय जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोग फिर से बैठिए और चिंतन कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों हमारा समाज ऐसा होते जा रहा है। क्योंकि यही एक तरीका है, और क्या ऑप्शन है? आज क्या सब लोग घर छोड़ के निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, धनबाद छोड़ देंगे? रहना तो यही है। और इससे एक चीज याद आया कि मुझे भी सूचना मिली है कि बहुत सारे लोग घर छोड़ के भागे हुए। आप खुले मन से मैं बोल रहा हूँ, सभी वैसे लोग जो निर्दोष हैं,
लेकिन डर से भागे होंगे, वो अभी का अभी सूचना दीजिए, अपने अपने घर पे आए, पुलिस उनको पकड़ेगी करनी। और सभी वैसे लोग जो उस घटना में हैं वो थाना चले आए, थाना अपने आप चले आए, जो कानूनी कार्रवाई है करेंगे, और क्योंकि अपने चले आएंगे तो मदद भी कर देंगे उसको, किसी को फांसी देना मेरा मकसद नहीं है। तो ये सब बहुत चीजें थी, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लास्ट में अनुरोध एक आपसे वादा है, और वादा ये है कि कोई गलत नहीं करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर किसी एक को जेल भेज देंगे, और अगर कहीं चूक हुई है तो उसको भरपाई भी हम ही करेंगे। तो ये वादा है। और दूसरा उम्मीद और आपसे अनुरोध है कि सिर्फ माइक पर बोलने के लिए और सभा में बोलने के लिए भाई भाई चाचा भतीजा मत बनिए, जाइए अपने आसपास पड़ोस में, खास करके नौजवान बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि शांति समिति में या ऐसे वैसे लोग बोलते हैं, वैसे लोग आते हैं जिनकी एक 10 आदमी की बात नहीं मानता है। हम लोगों ने तमाशा देखा है, ऐसे नहीं कि अच्छे लोग नहीं थे, वहाँ बहुत अच्छे लोग खड़े थे, लेकिन उनकी बात नहीं कोई मान रहा है, वो रोक रहे हैं, लेकिन उन्हीं को धतिया के कोई बाइक चला रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। तो आज अगेन दुख के साथ बोल रहे हैं कि आज बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा हमारा बेटा उस कौम को ये कर दिया, हमारा बेटा उस कौम को ये कर दिया। लेकिन अगर ऐसी मानसिकता है तो उसको जल्द से जल्द सुधार लीजिए, नहीं तो यू टर्न लेके आपके पास आएगा, आपके घर पे आएगा, एकदम तय है। और लास्ट में एक चीज और, मुझे और चीज जैसे जैसे याद आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, मुझे और चीज 2-3 दिन से सुनने में आ रही है। बहुत सारे लोग अपने अपने दृष्टिकोण से इसके कहने पे हुआ, उसके कहने पे हुआ, उसने कहवा दिया, इस राजनीतिक दल के लोग कहवा दिए, उस राजनीतिक दल के लोग कह दिए, ये सब गलतफहमी है। ये सब वैसे लोगों का काम है जो कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपना कुछ कुछ आरोप लगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हम लोग कानून से बंधे हुए आदमी हैं, एक मिनट, कानून से बंधे हुए आदमी हैं, जो कानून कहता है वही करते हैं, कानून के दायरे में चलते हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग भी आदमी हैं, कहीं मानवीय भूल हो जाती है, सुधारने का भी प्रक्रिया दिया है, उसको सुधारते भी हैं। और मैं वैसा अधिकारी हूँ, मैं खुले मन से स्वीकार भी करता हूँ कि मेरी से गलती हो गई, उसको क्या दिक्कत है। लेकिन आप मंथन कीजिए, सोचिए कि क्यों ऐसा हुआ। चाचा भतीजा में 1 सेकंड में तो खुना नहीं होता। आप कुछ बोल रहे हैं? मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप लोग जानते हैं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट है। जहाँ तक मीडिया या सोशल मीडिया की बात है, मैं सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो उपस्थित है, सबको बताना चाहता हूँ। आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कहीं पे एक रील आ जाता है, यहाँ देखो ऐसे ऐसे हो गया। दुर्भाग्य ये है कि बिना वेरीफाई किए उसको लोग विश्वास कर लेते हैं। और वैसे कोई भी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई भी मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर झूठा चीज को, अफवाह को फैलाते हैं, वो उतना ही दोषी है जितना पत्थर मारने वाला या उकसाने वाला दोषी। कहीं पर नहीं। अरे जब आग लगी है ना, उसमें पानी डालिए, उसकी घी मत डालिए, उसको बुझाने का काम कीजिए, हवा मत दीजिए। तो जिस रूप में जो भी हवा देगा, चाहे वो किसी भी प्रकृति से हो, मीडिया हो, राजनीति से हो, कहीं भी हो, तो जब आग लगी है तो उसको बुझाने का काम करना चाहिए। जब भी अपराध जिसको बुझाने का काम हो गया। तो मैंने अपना वादा भी दे दिया, मैंने अपनी उम्मीद भी आप लोगों से बता दी, और इसी उम्मीद के साथ मैं ये कर रहा हूँ कि अभी से पहले जो हुआ सो हुआ, उसको फालतू में बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास बहुत लोग आएंगे अभी सांत्वना लेके, कोई इनके पास आएंगे, इनका शकल सूरत आदि देख के इनके कौम के लोग आ जाएंगे, कोई टीका देख के उनके कौम के लोग आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। पत्थर चलेगा तो आपका घर टूटेगा, उनका घर नहीं टूटेगा। ये बात हमेशा याद रखना। आके आग लगाया आपके घर के सामने, कहीं और नहीं लगाया। आप लोग बैठिए, मेरे से जहां तक मदद हो पाएगा अपने लिमिटेशन में रह के, कानून के दायरे में रह करके, मैं अभी आज थाना में आया हूँ, इस चीज की जरूरत पड़ेगा तो आपके घर में आऊंगा, आपके मस्जिद में आऊंगा, मंदिर में आऊंगा। लेकिन आप लोग मिल कीजिए और ऐसा समाज और ऐसा जगह बनाइए कि किसी भी पर्व त्योहार में छावनी नहीं बनाना पड़े। हमारे तो यही भरोसा था, क्योंकि दाग सब पर लग गया ना। और वो जो एक सिरकट्टी वाला बात हुआ है, इसमें आइडेंटिफाइड है, वो आप देखिएगा बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई पहुंच से दूर नहीं है।
लास्ट में एक और आपको बता दे के जाता हूँ कि आज के डेट में आपकी धनबाद पुलिस इतनी सशक्त है कि कोई भी आदमी अगर ये मन में रखे हुए है कि हम कुछ गलत करके बच जाएंगे, गलतफहमी है, मेरे रहते नहीं होगा। बाद में सुन लीजिएगा, अभी बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जहन्नुम में रहिएगा, वहां से खींच के लाएंगे। और एकदम जैसे कहने के लिए नहीं है, जो भी देख रहे हैं वो आगे भी देखेंगे। और लास्ट में एक चीज, आप लोग सब सौहार्द से रहिए, अच्छे से रहिए। जो भी लोग अगर निर्दोष फंस गए हैं, आप आज का आज, कल का कल आवेदन दीजिए। मैं प्रायोरिटी बेसिस पे उनको निकालने का, चाहे वो नहीं जेल गए हैं कांड से नाम निकालने का, या जेल चले गए तो जेल से निकालने का, सब काम हम छोड़ के इसको लगाएंगे। और साथ में जो दोषी है उसको भी लाइए। और आज के बाद से इसको हवा देना, तूल देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मेरा मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि जब आप कुछ चलाते हैं, आप कुछ लिखते हैं और यहाँ के बाहर की पब्लिक पढ़ती है तो उसको यहाँ की रियलिटी नहीं मालूम रहती है, वो लोग अलग अलग परसेप्शन बनाने लगते हैं। तो इसको बिल्कुल बंद कीजिए। ये एक काली रात समझिए, काली संध्या समझिए, खत्म हो गई है। हम लोग सब यहाँ बैठ करके उस पर बात भी कर लिए, चर्चा भी कर लिए, कहाँ गलत हुआ कहाँ सही हुआ उसकी भी चर्चा हो गई, आगे क्या करेंगे उसकी भी चर्चा हो गई। अब इस चीज को कंप्लीट मिटा करके और सही मायने में चचा भतीजा भाई भाभी के साथ के ऐसे इस तरीके का रिश्ता के साथ आप लोग रहिए। और कहीं कोई दिक्कत है आप इमीडिएट थाना में आइए, डीएसपी साहब से पास जाइए, मेरे पास आ जाइए। सब लोग बिना किसी ग्रज के, बिना किसी दुर्भावना से आपका बात भी सुनेंगे, आपके द्वारा रखे गए बिंदुओं पर अमल करते हुए और जो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। और हमारे यहाँ जो गणमान्य अतिथि आए हैं, खास करके दोनों विधायक हैं, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि काफी शॉर्ट नोटिस पे आए हैं।